न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब देश के 15 राज्यों की 57 सीटों के राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें हैं। पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होगा और इसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार 30 मई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं 1 जून को नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवारों को नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो 3 जून है। राज्यसभा के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन 10 जून को शाम 5 बजे से के बाद मतों की गणना करने के बाद चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 21 जून से 1 अगस्त 2022 के बीच कई राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। देश के 15 राज्यों की 57 सीटें खाली हो जाएंगी। इसके पहले 31 मार्च 2022 को 6 प्रदेशों की 13 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें 2 सीटों के लिए असम में, 1 सीट के लिए हिमाचल प्रदेश में, 3 सीटों के लिए केरल में, 1 सीट के लिए नागालैंड और 1 सीट के लिए त्रिपुरा में और 5 सीट के लिए पंजाब में ये चुनाव हुए थे। भारत में राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाले राज्यसभा चुनाव काफ़ी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि केंद्र में सत्ताधीन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उच्च सदन में 95 सीटों के साथ अव्वल है और चुनाव के बाद वह फिर 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। वैसे राज्यसभा में मनोनीत सांसदों के 7 स्थान भी इसी वक्त खाली हैं, यानी पूरा कार्यक्रम आ चुका है। मध्य प्रदेश की भी 3 सीटें हैं। अब देखना है किस तरह के समीकरण बनते हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है उसके हिसाब से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट जिसे राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा है वो सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब किसे कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और सब कयासों का दौर अब तक चल रहा है। दूसरी खबर की बात करते हैं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की बहू सविता परमार के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान मंत्री के परिवार और समर्थक चारों ओर थे। लोगों को अस्पताल से लेकर अंतिम संस्कार के दौरान जेब से मोबाइल तक नहीं निकालने दिया गया। पूरे ओचानेर में आत्महत्या का जिक्र तो था लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। सुसाइड के 1 दिन बाद मंत्री ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कहा था कि सविता के नाम पर ही जमीन ली थी, 1 करोड़ रुपए कर्ज लिया, उसी के नाम पर वेयरहाउस है। हमारे मन में यदि कुछ होता तो ऐसा क्यों करते। ये एक स्थानीय अखबार को इंटरव्यू के साथ उन्होंने ये सब कहा और तमाम चीज़ों की चर्चा की और ये बताया कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्यों ये कदम उठाया ये समझ से परे है। सविता को पति देवराज सिंह परमार ने मुखाग्नि नहीं दी, न ही वह मंत्री के घर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित शमशान घाट तक अंतिम यात्रा के दौरान दिखा। इसे लेकर मंत्री से जुड़े लोगों का कहना था कि वह गम में बेहोश हो गया। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सका। जांच का विषय है, लेकिन चूंकि मंत्री जी के घर से जुड़ा हुआ मसला है तो किस स्तर से कैसी जांच होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों का रिजल्ट शुक्रवार दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण समी राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष क्रमांक 2 में पोर्टल पर क्लिक कर परिणाम घोषित करेंगी। कार्यक्रम का प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के YouTube चैनल पर दोपहर 2:55 से किया जाएगा। इस बार सप्लीमेंट्री और फेल भी किया जाएगा। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि कक्षा 5वीं की परीक्षा में करीब 8.26 लाख और 8 की परीक्षा में करीब 7.56 लाख बच्चे शामिल हुए थे। ये सभी बच्चे रिजल्ट राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पब्लिक लिंक से प्राप्त कर सकेंगे। 12 साल बाद बोर्ड की तर्ज पर ये परीक्षाएं हुई हैं। अब कल 3 बजे घोषणा की जाएगी। किस तरह से चीज़ें होती हैं वो देखना होगा और क्या परिणाम आते हैं उसके बाद आगे कैसे बच्चे, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से भोपाल से ये परिणाम जारी किए जा रहे हैं। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि इस संबंध में प्रदेश के कलेक्टरों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी सुधीर सक्सेना और होम एसीएस राजेश राजौरा मौजूद थे। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए सरकार अपने स्तर पर तैयार हो जाए, सरकार के स्तर पर कोई कमी ना रहे। पंचायत चुनाव पहले होंगे या नगरीय निकाय, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही बताएंगे। एक बात साफ है कि हमें 2 सप्ताह में दोनों चुनाव अनाउंस करना है।
जून तक चुनाव मध्य प्रदेश में हो जाना चाहिए। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में सभी कलेक्टर्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पहले भी तमाम तैयारियां थीं और बाद में जब ये परिस्थितियां निर्मित हुई, कोर्ट ने रोका और अब जब कोर्ट ने कह दिया है कि जल्द ही कार्यक्रम घोषित किया जाए, तो निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।